कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत जनवरी 16 से हुई थी और लगभग हम तीसरे महीने की तरफ बढ़ रहे हैं और अब 1 अप्रैल से 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन मिलना शुरू हो गया है। इस वक्त मैं बीएलके अस्पताल में हूं, जहां पर 24/7 जो है वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि आज 1 अप्रैल 2021 है और आज से 45 से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेट किया जाना शुरू किया गया है। इससे पहले जो लोग कोमॉर्बिड थे 45 अबव से, उनको किया जा रहा था। साथ ही साथ 60 साल से उम्र के ज़्यादा लोग, उनको वैक्सीनेट किया गया। इसके साथ ही फ्रंटलाइनर्स को, हेल्थ वर्कर्स को, उनको भी किया जा रहा है साथ साथ। अभी फ़िलहाल जो है आंकड़ा 6.5 करोड़ के आसपास है जिनको वैक्सीनेट किया गया। हालांकि ये आंकड़ा अभी बहुत कम है और लंबी जो है एक मंजिल है जिसको तय करना है सरकार को। ऐसे में जब अब 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन मिलना शुरू हो गया है तो किस तरीके की फीलिंग इस वक्त है लोगों के अंदर, वो सबसे पहले आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी को वैक्सीनेशन का पहला शॉट जो है वो मिल चुका है। आइए बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगी। आई एम सीमा सिंह दुआ। सीमा जी, 45 अबव आज से शुरुआत हुई, कोमॉर्बिड की हो रही थी, लेकिन अब 45 जो नॉर्मल है उनको भी मिलना शुरू हो गया। जब आप यहाँ पर आई, किसी तरीके की दुविधा थी, मन में शंका थी कि ले नहीं ले, क्या करें? नो, नॉन एट ऑल, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। इट इज़ वेरी एफिशिएंटली एंड वेरी स्मूथली डन एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय। डर नहीं लग रहा था? थोड़ा सा डर लग रहा था। अच्छा, चलिए। अच्छा, ये भी लगातार खबरें जैसे आ रही हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों को कोरोना हो जा रहा है। इसको लेकर क्या आप लोग के मन में ये था कि वैक्सीन लगाएं या नहीं लगाएं, या फिर नहीं लगाना है? नहीं, देयर वर नो टू वेज अबाउट इट। लगाना तो था ही। ओनली थिंग इज यस, मास्क इज something that we will have to hold on to for some more time. Hopefully things will get better. रजिस्ट्रेशन करने में कभी कोई परेशानी? No problem at all. नहीं आई। No. चलिए, और भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया रहा जी, और अच्छा रहा। सुबह आए, रजिस्ट्रेशन कराया और पहला दिन था 45 प्लस का, तो मैंने पहले दिन ही करा दिया विद वाइफ के साथ आके। वी आर वेटिंग फॉर दिस कि 45 प्लस कब हो तो लगाएं सबसे पहले जी। और साथ ही साथ इसके साथ क्या क्या फॉलो करना है उसके बारे में आपको जानकारी है? क्योंकि जैसे आप लगातार सुन रहे हैं कि लोग वैक्सीन लगवाने के बावजूद अपने आप को ये समझने लगते हैं कि वो अब कोरोना से मुक्त हो गए हैं, तो ऐसा आपको अंदाज़ा है कि क्या क्या करना है? हाँ जी, इसका ये था जी कि एक्चुअली 8 to 10 डेज़ में आपका वो होगा, एंटीबॉडीज़ बनेंगी। आपको फिर भी केयरफुल रहना है। 45 डेज़ बाद आपको सेकेंड डोज लगेगी, तब भी आपको कम से कम 2-3 महीने रहना है। मेरे ख्याल से लाइफ भर ही लगाना है जब तक कोरोना ख़त्म ना हो जाए। बिल्कुल, प्रिकॉशन लगातार बरतनी है। आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे सर? एक्सपीरियंस वेरी स्मूथ, सब तरीके से हुआ है एंड ऑल यू कैन सी दैट इज बीन डन प्रॉपर्ली। पहले से मन बनाया हुआ था कि वैक्सीन लेना ही है? बिल्कुल। किसी तरीके मन में दुविधा नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। तो मैं तो चाहता हूँ कि दैट इट शुड गो ऑल्सो बिलो 40, so people start doing it, and especially the trade who are dealing with the customer service, they should be equipped with this. बिल्कुल। आप लोग भी बोलना चाहेंगे, बताइए। The process is very smooth and everything is very good here in this hospital. मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी। ये हॉस्पिटल में तो जिस तरीके का रहा, लेकिन लगातार हम जैसे खबरें देख रहे हैं कि कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ रहा है कई राज्यों में, जिसमें दिल्ली भी अब शामिल है। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि जिनको अभी वैक्सीन लेने की ज़रूरत है और जिसको सरकार ने कहा है लेने के लिए, वो लें या फिर वेट करें? नहीं, बिल्कुल लें, बिल्कुल लें। अभी मैं वेटिंग, नहीं, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। आप बोलेंगे मैम कुछ? डरने की कोई ऐसी बात लगी नहीं, बल्कि लगाना चाहिए। जितना बच जाए उतना ही अच्छा है। प्रिकॉशन लेना बिल्कुल, हम फर्स्ट का ही इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे शुरू कर हम रजिस्ट्रेशन परसों आए थे तो उन्होंने बोला था कि 45 से 59 वालों के लिए फर्स्ट से होगा। इनफैक्ट एमसीडी से कुछ लोग आए थे, उन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन खुद ही करा दिया था, तो हमने ये सोचा कि आज से शायद करेंगे। तो परसों ही आए थे, परसों नहीं हुआ तो फिर आज आना पड़ा। हम सुबह आ गए थे, यहाँ पे हो गया।
काफ़ी स्लो है लेकिन वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है, अभी सिर्फ 6.5 करोड़ लोगों को ही वैक्सीनेट किया गया है। आपको लगता है कि लोगों को और आगे आना चाहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए लोगों में, लोगों को ज़्यादा आगे आना चाहिए। अगर जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे उतनी जल्दी ये कोविड ख़त्म होगा। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से इन्होंने बात कही, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये कि जितनी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है वो एक लेवल तक अटेन करेगा, तभी जो कोरोना का ख़तरा है उस पर कहीं ना कहीं काबू पाया जा सकता है। यहाँ 2-3 चीज़ें समझने वाली हैं। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि इस बार जो प्रक्रिया है 45 से ऊपर की, उसमें वॉक इन रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। पहले वॉक इन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, पहले आप कोविन ऐप के ज़रिए, आरोग्य सेतु के ज़रिए आप रजिस्टर कर रहे थे, लेकिन अब कई जगहों पर आप वॉक इन जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिस तरीके की पहली प्रक्रिया थी कि आप यहाँ पर आते हैं, आप अगर ऑनलाइन आपने रजिस्टर करा लिया है तो आप यहाँ आएंगे, वेटिंग एरिया में रहेंगे, फिर आपको वैक्सीनेशन मिलेगा, फिर आप ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। बिल्कुल वही प्रक्रिया है, लेकिन सिर्फ फ़र्क यही है कि आप के जो उम्र है वो 45 अबव वालों को अब लग रहा है, बाकी लोगों के साथ साथ, यानी जो कोमॉर्बिड हैं, जो एल्डरली हैं, जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जिनके अभी तक नहीं लग पाया है। इसके अलावा सरकार ये कह रही है कि ट्रैक, ट्रीट, टेस्ट, वैक्सीनेट, ये 4 चीज़ें हर राज्यों में करना बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है। खास करके 10 राज्यों में हालात बहुत ख़राब है, और ऐसी स्थिति में अगर आप वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में शामिल नहीं होते हैं तो ख़तरा और भी ज़्यादा बढ़ेगा। बेशक ये दवाई नहीं है, लेकिन बचाव इस वक्त यही है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे, एक तरीके से इससे बचाव पाना आसान हो जाएगा। और इसीलिए लगातार सरकार अपील भी कर रही है। और जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं, लाइन में हैं, और लोगों का कहना भी है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, आगे आइए, वैक्सीनेशन के ड्राइव में शामिल होइए। और साथ ही साथ यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों के दिमाग में अगर ये है कि आप वैक्सीन ले लेते हैं तो आप सेफ़ हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद भी आपको तमाम जो नियम हैं उसको फॉलो करने होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा, मास्क पहनना होगा, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूरी बना कर रखना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जानकार कह रहे हैं कि ये बचाव मात्र है, ये इलाज नहीं है। ऐसे में अगर आप वैक्सीन लगा लेते हैं और आपको कोरोना हो जाता है तो आप घबराएं नहीं, इसमें आपको अपने आप को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि वैक्सीन के 2 शॉट लग जाते हैं, आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती, बावजूद इसके अगर आपको कोरोना हो गया, लेकिन वो माइल्ड होगा, वो फेटल नहीं होगा, इस तरीके की बात भी जानकार कह रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अब इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाए, ताकि कोरोना के खतरे को कम से कम किया जा सके। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।